अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में हमारे तमाम ही बहन और भाई ये मुकम्मल कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके राज़ी किया जाए, जिसके लिए वो रमज़ान शरीफ के रोज़े रखते हैं और उसके अलावा वो तरावीह भी पढ़ते हैं, हमारे भाई भी पढ़ते हैं, बहनें भी पढ़ती हैं। और अगर मुमकिन होता है, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ शामिल हाल होती है, तो फिर वो सहरी में उठकर तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। ये यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। जिनको ये इनाम मिल रहा है उन्हें इसकी कदर करनी चाहिए, और जिनको नहीं मिल रहा है उनको अल्लाह से तलब करनी चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे वो तमाम ही भाई बहन जो तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ा करते हैं, अल्लाह उनकी नमाज़ों को कबूल फरमाए, और जो अभी नहीं पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनको इस बात की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए कि अल्लाह ताला उनको भी इस काम के लिए चुन ले। यकीनन ये बड़ी सआदत की बात है। बहरहाल, लेकिन रमज़ान के महीने में एक मसला बहनों के साथ बहुत पेश आता है, भाइयों के साथ नहीं आता, इसलिए कि वो तो नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में और उनको तो इमाम साहब गाइड करके ले जाते हैं, तो उनके तो सारे मसले ही ख़त्म हैं। उनको ना इशा की नमाज की टेंशन है, ना तरावी की टेंशन है, ना ही वित्र की टेंशन है। असल जो बहनें हैं हमारी, उनको टेंशन हो जाती है वित्र को लेकर। तो ऐसे ही जो है हमारे पास एक मसला दरपेश आया, और वो काफ़ी लोगों के साथ हो सकता होगा। उसमें चंद बातें हैं। सवाल ये है कि औरतें जो हैं वो वित्र कब पढ़ें, क्योंकि वो तो इमाम के साथ नहीं पढ़ती। मस्जिद में नमाज होती है तो हमारे तमाम भाई इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो इमाम साहब उन्हें तरावी के बाद जमात के साथ वित्र पढ़ा देते हैं, उनका मसला ख़त्म हो जाता है। औरतों के साथ सवाल है, वो वित्र कब पढ़ें। तो इसमें तमाम अलग अलग राय जो है आई हैं, औरतों की तरफ से सवाल भी हैं। तो उनका सवाल है कि हम वित्र कब पढ़ें, क्योंकि किसी ने ये कहा कि वित्र की नमाज इशा के फ़ौरन बाद, जैसे कि हमेशा औरतें पढ़ती हैं 12 महीने, वो ऐसे ही पढ़ें, और तरावी वित्र के बाद पढ़ें। तो कोई कहने लगा कि नहीं, तरावी पहले पढ़ी जाएंगी, वित्र को बाद में पढ़ें, कि जैसे कि मर्द हजरात पढ़ते हैं कि वो पहले तरावी पढ़ते हैं और फिर वित्र पढ़ते हैं। तो किसी ने उनसे ये कहा कि भाई वित्र तो इमाम साहब उन्हें जमात से पढ़ाते हैं, तो उनकी मजबूरी है, इस वजह से वो तरावी के बाद पढ़ते हैं। औरतें क्योंकि तनहा पढ़ती हैं और जो है तरावी की नमाज अलग है, इशा की नमाज के साथ वित्र का ताल्लुक है, और पूरे साल इशा के बाद वित्र पढ़े जाते हैं, लिहाजा वो वित्र पहले पढ़ें, तरावी बाद में पढ़ें। फिर इसके अलावा कुछ और मसला आया, वो ये तो जो मसले थे जो आपके सामने बयान किए, ये उन औरतों के साथ थे जो तहज्जुद नहीं पढ़ती हैं। लेकिन जो तहज्जुद पढ़ती हैं उनके साथ एक मसला और पेश आया। वो ये कि उनसे किसी ने ये कहा कि इशा की नमाज के बाद, यानी तरावी के बाद या तरावी से पहले जब भी वित्र पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद जब आप सोएंगे, सोकर उठेंगे, उस वक्त आपको तहज्जुद पढ़ने चाहिए। क्योंकि वित्र को इतना लेट करना, डिले करना कि आप तहज्जुद के साथ वित्र पढ़ें, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वित्र को इशा के साथ पढ़ना चाहिए, बिला वजह जो है वित्र को लेट ना करें। तो किसी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तहज्जुद पहले पढ़ेंगे, वित्र को बाद में पढ़ेंगे। अगर पहले आपने वित्र पढ़ लिए फिर आप तहज्जुद पढ़ेंगे तो आपकी तहज्जुद ठीक नहीं होगी, और अगर आप फिर तहज्जुद पढ़ेंगे तो आपके वित्र खराब हो जाएंगे, आपको वित्र दोबारा पढ़ने होंगे। तो इस तरह के सवाल हमारे पास जो है आए हैं। तो एक सवाल यह है कि क्या वित्र इशा के बाद पढ़ें, फिर जो है ऊपर यानी सुबह के वक्त में तहज्जुद के साथ पढ़ें। फिर उसमें मसला ये है कि अगर इशा के वक्त में पढ़ें तो तरावी के बाद पढ़ें या तरावी के पहले पढ़ें। फिर उसमें मसला ये है कि अगर इशा से पहले, सोने से पहले वित्र पढ़ लिए हैं तो तहज्जुद पढ़ना चाहें तो तहज्जुद पढ़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि कोई कहता है तहज्जुद नहीं पढ़ सकते क्योंकि वित्र पहले पढ़ लिए गए हैं। तो कोई कहता है कि तहज्जुद तो पढ़ सकते हैं लेकिन वित्र आपके खराब हो जाएंगे, आपको वित्र दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। तो कोई कहता है कि पहले तहज्जुद पढ़ें उसके बाद वित्र पढ़ें। इतनी सारी कन्फ्यूजन है, आखिर करें तो करें क्या, वित्र पढ़ें कब। तो उसका सीधा सा और आसान सा जवाब यह है, हदीस शरीफ में हमें यह मिलता है कि वित्र को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज बनाने का हुक्म दिया है। इससे हमें ये मालूम होता है कि वित्र हमें सबसे आखिर में पढ़ना चाहिए। अब अगर हम तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं तो हम इशा की नमाज पढ़ें, उसके बाद तरावी पढ़ें और उसके बाद वित्र पढ़ लें, अगर हमें तहज्जुद नहीं पढ़ना है तो। और अगर हमें तहज्जुद पढ़ना है तो हमें ये चाहिए कि हम इशा की नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें, और उसके बाद चाहे तो सो जाएं, चाहे तो आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं, आपके दीनी दुनियावी ज़रूरी काम, और उसके बाद आप तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद पढ़ने के बाद वित्र पढ़ें। यह है सही तरीका। लेकिन अगर किसी ने रात को कोई सो गया तरावी पढ़ने के बाद, वित्र पढ़ने के बाद, तो क्या अगर उसकी आंख खुले सहरी में और उसके पास वक्त हो, तो क्या अगर वो तहज्जुद पढ़ना चाहे तो उसके लिए तहज्जुद पढ़ना जायज़ है? तो जवाब उसका है कि बिल्कुल जायज़ है। अब सवाल ये है कि क्या इस सूरत में उसके पढ़े हुए वित्र खराब हो जाएंगे, क्या उसको दोबारा वित्र पढ़ने पड़ेंगे? तो उसका जवाब है नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक बात आप अच्छे से समझ लें, मैं रिपीट करता हूं, बेहतर और अफजल तरीका यह है कि अगर आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो आप वित्र को सुबह सहरी से पहले, यानी सहरी का वक्त खत्म होने से पहले पहले तहज्जुद पढ़ने के बाद वित्र को पढ़ें, ये सबसे अफजल तरीका है। और अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले वित्र पढ़कर आप सो जाएं। लेकिन अगर आप वित्र पढ़कर सो गए हैं और सुबह आप सहरी में जल्दी उठे हैं, आपको वक्त भी है और आप
आप चाहते हैं कि तहज्जुद पढ़ें तो फिर आपको तहज्जुद पढ़ लेनी चाहिए। उस तहज्जुद पढ़ने पर ना तो आपके तहज्जुद में कोई खराबी होगी, ना ही उस तहज्जुद के पढ़ लेने की वजह से आपके वितर खराब हो जाएंगे कि आपको वितर दोबारा पढ़ने पड़े। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये थे जो सारे डाउट्स अब तक मेरे सामने आए वो मैंने आपके सामने रख दिए और उनको क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपके जो डाउट्स हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे। अगर इसी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है या इन सवालों का, इन डाउट्स का जो जवाब आपको दिया गया, इसमें अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप वो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह उसका जवाब देने की आपको मुकम्मल कोशिश की जाएगी। और आपसे एक दरख्वास्त है कि इस क्लिप को हमारी बहनों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।